बादल फटने और भूस्खलन से 261 सड़कें बाधित। प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान जोगिंद्रनगर में 52, नाहन में 28.8, पालमपुर में 28.8, पांवटा साहिब 21, ऊना 18, बरठी 17.4, कांगड़ा 15.6 और श्री नैना देवी में 12.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में शनिवार सुबह 10 बजे तक 261 सड़कें ठप रही। राज्य में 300 बिजली ट्रांसफार्मर और 281 जल आपूर्ति स्कीमें भी प्रभावित चल रही हैं। सबसे अधिक 176 सड़कें मंडी जिले में बाधित हैं। कुल्लू में 39 व सिरमौर जिले में 19 सड़कें बाधित हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के कई भागों में 7 व 8 जुलाई के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 जुलाई के लिए कांगड़ा, मंडी व सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। विभाग के अनुसार 5 से 9 जुलाई तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 10 और 11 जुलाई कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। 6 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला व सोलन जिले के कुछ भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं 7 जुलाई के लिए बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। 8 जुलाई के लिए ऊना, हमीरपुर, चंबा व कांगड़ा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस मानसून सीजन में 20 जून से 4 जुलाई तक 72 लोगों की जान गई है। 113 लोग घायल हुए हैं। 251 मवेशियों की मौत हुई है। 122 से अधिक घरों, दुकानों को क्षति हुई है। 208 गौशालाएं भी तबाह हो गई। नुकसान का आंकड़ा 54,109.17 लाख रुपए तक पहुंच गया है। सड़क हादसों में 27 लोगों की मौत हो गई है। ई टैक्सी से बेरोजगार युवाओं के सपनों को मिली नई उड़ान। हिमाचल प्रदेश की सुखद सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारी से लड़ने के अपने वादे को धरातल पर उतारते हुए एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय परिसर से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 ई टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के तहत सरकार युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करते हुए ई वाहनों की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह योजना सिर्फ एक रोजगार स्कीम नहीं, बल्कि युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का एक ठोस माध्यम है। अब तक 59 पात्र युवाओं को लगभग 4.22 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है, जबकि 61 अन्य लाभार्थियों को भी जल्द ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल नौकरियां उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से एक स्थायी और गरिमामय जीवन प्रदान करना है। शख्स को कॉल के बाद फोन पर आया लिंक, क्लिक करते ही खाते से गायब हुए 7 लाख रुपए। हिमाचल प्रदेश में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब यह ठग आम लोगों को निशाना बनाकर उनकी जीवन भर की कमाई को मिनटों में गायब कर रहे हैं। कुल्लू जिले के भुंतर उपमंडल के अंतर्गत सेरीबेहड़ गांव में एक व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस शख्स ने एक लिंक पर क्लिक किया और उसके लाखों की जमा पूंजी कुछ ही सेकंड में खाते से गायब हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेरीबेहड़ निवासी सोहन लाल को बीते दिनों एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। फ़ोन करने वाले ने खुद को एक फाइनेंस कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए आकर्षक ब्याज दरों पर लोन देने की पेशकश की। जब सोहन लाल ने रुचि दिखाई तो उसे एक लिंक भेजा गया और उस पर क्लिक करने को कहा गया। जैसे ही उसने लिंक पर क्लिक किया, उसके बैंक खाते से 6,99,000 रुपये अचानक गायब हो गए। पीड़ित ने जब बैंक से संपर्क किया तो उसे साइबर ठगी का शिकार होने की बात पता चली। इसके बाद उसने तत्काल पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एएसपी संजीव चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि यह साइबर अपराध का गंभीर मामला है और इसकी तकनीकी जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही के महीनों में लोन, लॉटरी, इनाम और नौकरी के झांसे में लोगों से ठगी के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। ठग मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया और ईमेल के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। आपदा पीड़ितों से बोले डिप्टी सीएम और विक्रमादित्य, सहायता ही नहीं सामान्य जीवन में लौटने तक करेंगे सहयोग। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आई भीषण आपदा के बाद हालात अभी भी सामान्य नहीं हो सके हैं। जिले के सराज और नाचन विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में तबाही के गहरे निशान हैं। मंडी जिले के बाड़ा गांव में 42 मकान अब रेड जोन में आ गए हैं, जबकि 30 जून की रात आई त्रासदी में 16 घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सैकड़ों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। बाड़ा पंचायत की प्रधान जीमा देवी ने शनिवार को डिप्टी मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात कर क्षेत्र की स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने आग्रह किया कि प्रभावित परिवारों को हर संभव राहत व पुनर्वास सहायता दी जाए। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रभावित के साथ खड़ी है और उनके पुनर्वास के लिए काम कर रही है। आपदा के बाद सरकार की ओर से राहत कार्यों का जायजा लेने शनिवार को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सराज और नाचन विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र में हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। हिमाचल के नदी नाले उगल रहे लोगों की देह। हिमाचल प्रदेश में मानसून की मार अब एक नई दहशत बनकर सामने आ रही है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलनों के बीच अब प्रदेश की नदियां और झीलें लाशें उगलने लगी हैं। ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला शनिवार को फतेहपुर थाना क्षेत्र के धमेटा के पास पौंग झील में सामने आया, जहां दोपहर करीब 12:30 बजे एक अज्ञात महिला का गला सड़ा शव मिला। इससे 2 दिन पहले भी इसी झील में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। लगातार मिल रहे शवों से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ ग्रामीणों ने झील किनारे एक शव देखा, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर अस्पताल भेजा गया। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। महिला का शव पूरी तरह से गल सड़ चुका है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिला का शव काफी दिन पुराना हो सकता है। 4 लेन प्रोजेक्टों की प्रगति पर नड्डा ने अधिकारियों के साथ की बैठक, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को बचत भवन बिलासपुर में राज्य में चल रही NHAI की परियोजना की प्रगति के संबंध में अधिकारियों की बैठक की। इसके बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदेश में 25 नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, जिनकी कुल लंबाई 2592 किलोमीटर है। इसमें से 785 किलोमीटर NHAI, 1238 किलोमीटर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और 569 काम BRO की ओर से किए जा रहे हैं। नड्डा ने बताया कि NHAI के अंतर्गत 4 बड़े कार्य चल रहे हैं, जिसमें से अधिकतम कार्य 2026 व 2027 तक पूर्ण हो जाएंगे और बाकी 2028 में होंगे। उन्होंने कहा कि ब्यास नदी में ड्रेजिंग का मुद्दा भी राज्य सरकार से उठाया जाएगा, क्योंकि इससे 4 लेन परियोजना को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि नदियों में ड्रेजिंग को रोकने की पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। नड्डा ने शिमला के भट्टाकुफर में NHAI अधिकारियों से मारपीट के मामले पर कहा कि यह चिंताजनक है। इस तरह की घटनाओं से एक तो देवभूमि संस्कृति को धक्का लगता है, दूसरा जिस सरकार में रक्षक ही भक्षक हो जाए उससे क्या आशा की जा सकती है। जिनके हाथों में कानून की रक्षा का जिम्मा है वे अपने हाथों में कानून ले लें। ये कैसी सरकार चल रही है, यह इसका जीता जागता नमूना है। बागवानों के लिए खुशखबरी, सेब का न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपये तय, अधिसूचना का इंतजार। सेब बागवानों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने सेब का न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो तय कर दिया है। बागवान संगठनों का दावा है कि 1-2 दिन में इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र ने आयात नीति में संशोधन कर न्यूनतम आयात मूल्य में बढ़ोतरी की है। विदेशी सेब के कारण हिमाचल के सेब उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। न्यूनतम 80 रुपये आयात मूल्य लागू होने से आयात शुल्क जुड़ने के बाद भारत में विदेशी सेब न्यूनतम 130 रुपये प्रति किलो के दाम पर पहुँचेगा। साउथ एशियन फ्री ट्रेड कंट्रीज़ के जरिए सेब के अवैध आयात पर यदि रोक लगे तो केंद्र सरकार का यह फैसला हिमाचल के सेब बागवानों के लिए अधिक लाभप्रद साबित होगा। ड्रोन से की जा रही है लापता लोगों की तलाश, एक और शव मिला, 17 लोगों की मौत, 54 अभी लापता। मंडी जिले के सरार क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही के बीच राहत एवं बचाव कार्य के लिए SDRF और NDRF के साथ अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बीते 5 दिन से देश दुनिया से कटे सराज के कई क्षेत्रों से बचाव दलों ने लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। शुक्रवार को बचाव दल ने थुनाक के डेजी गांव से 65 लोग रेस्क्यू किए। थुनाक के साथ जंजहेली में भी भारी नुकसान हुआ। सड़कों के साथ कई घर ध्वस्त हो चुके हैं। ड्रोन से भी लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने घर खो चुके लोगों के लिए 5,000 रुपये प्रति महीना किराया देने का ऐलान किया है। इस बीच शुक्रवार को सियांज के पंगल्यूर से लापता महिला का शव बरामद हो गया। कांगड़ा के देहरा में मिले शव की पहचान के पंगल्यूर निवासी पार्वती देवी के रूप में हुई। सरार क्षेत्र में बीते सोमवार की रात को कई जगह बादल फटने से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 54 लोग अभी भी लापता हैं। आपदा से सड़कें, बिजली, पानी और दूरसंचार व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। शुक्रवार को सरार क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से राशन की खेप पहुंचाई गई। इसमें राशन की 40 किट, 20 तिरपाल, पानी की 120 बोतलें, 2 बॉक्स दवाएं और कपड़े थे। हालांकि इसके लोगों को दिन भर पैदल चलकर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों को उनकी मशीनरी देखकर ठेके दे दिए जाते हैं। उन्हें हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी नहीं होती। वे सुविधानुसार पहाड़ों की कटिंग कर देती हैं, जिससे नुकसान होता है। उन्होंने NHAI को सलाह दी कि ऐसे ठेके स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाएं।
हाईवे पर तोड़फोड़ करता हुआ जा रहा था चालक, पकड़े जाने पर कंटेनर से निकला गोवंश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मनाली के बाद मंडी में भी गो तस्करी का मामला सामने आया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर नंगवाई में स्थानीय युवाओं ने बीती देर रात गोवंश से भरा कंटेनर पकड़ा। पकड़े जाने पर कंटेनर चालक और उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिनकी तलाश जारी है। ओट थाना की टीम ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पंजाब नंबर के इस कंटेनर चालक ने नेशनल हाईवे पर पनारसा में पहले एक कार को टक्कर दी। इसके बाद स्थानीय युवकों ने इसका पीछा करना शुरू किया। इस दौरान चालक ने टकोली टोल प्लाजा का बैरिकेड भी तोड़ दिया। लगातार पीछा करने के बाद जब स्थानीय युवकों ने नंगवाई में कंटेनर को रोका तो चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गया। इसके बाद स्थानीय युवकों ने जब कंटेनर को खोलकर देखा तो उसमें 7 से 8 गोवंश को पाया। युवकों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने बीती रात को कंटेनर को अपने कब्जे में लेकर आगामी छानबीन शुरू कर दी और गोवंश को गो सदन में पहुंचा दिया। ओट थाना प्रभारी करण सिंह ने मामले की पुष्टि की। राशन वितरण के लिए फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। जन कल्याण सेवाओं की दक्षता और सुगम पहुंच को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार की डिजिटल तकनीक एवं शासन विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात PDS के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को राशन वितरित करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने बताया कि इस पहल के साथ हिमाचल प्रदेश इस प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य बना है। गोकुल बुटेल ने बताया कि अब तक लाभार्थियों का सत्यापन OTP या बायोमेट्रिक के माध्यम से किया जाता था। इन प्रक्रियाओं में SMS डिलीवरी की विफलता और UIDAI में बायोमेट्रिक मिलान में समस्याएं आती थी, जिससे लाभार्थियों को असुविधा होने के साथ साथ सेवा वितरण में भी विलंब भी हो रहा था। यह राज्य की उचित मूल्य की दुकान डीलरों से प्राप्त सबसे सामान्य शिकायतों में से एक थी। उन्होंने बताया कि अब राशन वितरण प्रणाली में फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से फेस को स्कैन कर राशन दिया जाएगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।